प्रश्न 4 नंबर है 4 का 1। 25 घात के द्विपद और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसा उदाहरण आपको देना है जिसका घात यानी पावर 25 होना चाहिए और 2 पद वाला भी होना चाहिए। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। एक पद वाला एग्जाम्पल देना है जिसका घात 200 होना चाहिए। घात मतलब पावर, ठीक है ना। एक एक उदाहरण आपको देना है। तो इस प्रकार तो अपने मन से आप दे सकते हैं, बहुत उत्तर हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो देखते हैं 4 का 1। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 25 घात वाले द्विपद मतलब दो पद बताना है जिसका घात 25 हो, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत हो सकता है, इसका हल क्या हो सकता है, बहुत हो सकता है। जैसे 2x का पावर 25 हम ले लिए और -3। इसमें देखिए क्या है, ये जो हम लिए हैं x का घात कितना है 25 और कै गो पद है तो 2 गो पद है। द्विपद मतलब एक ये हुआ और एक ये हुआ। 2x एक पद और दूसरा ये 3 एक दूसरा पद है, ठीक है ना। तो ये 2 पद वाला हमको निकालना था, ठीक है ना। तो हम 2 पद वाला देखें, एक ये हुआ एक ये हुआ, 2 पद आपको लिख दिए और घात मतलब पावर कितना है 25 है। कह रहा था कि 25 घात के द्विपद, तो 25 घात के हम द्विपद लिख दिए। यहाँ जो हम 2 लिखे हैं आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मगर x का घात कितना होना चाहिए 25, मतलब पावर कितना होना चाहिए 25। और 2 गो पद वाला मांग रहा है तो एक यहाँ आप एक्स्ट्रा में 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 पद वाला ये हो गया, तो 25 घात का ये द्विपद हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे कि माना कि इसको मान लीजिए, माना कि px बराबर क्या हम माने हैं 2x के पावर 35, उसके बाद में कितना है -3 हो गया। इस प्रकार से आपका ये द्विपद वाला हो गया, यही देखना था। तो कहेंगे कि यह कितना का 25 ना है प्यारे बच्चों, यह 25 घात का द्विपद है। यह 25 घात का क्या है प्यारे बच्चों, द्विपद है, 2 गो पद है, 25 घात है। तो इस प्रकार से हम 25 घात का तो देख लिए। अब हमें देखना होगा कि एक घात मतलब यहाँ देखिए 200 घात के एक पद। तो 200 घात के एक पद हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखेंगे फिर 200 घात मांग रहा है तो 3x के पावर 200 एक पद वाला मांग रहा था। देखिए यहाँ एक पद यानी 200 घात होना चाहिए और एक पद में भी होना चाहिए। तो देखिए 200 घात हो गया, x का पावर 200 हो गया और यह एक पद वाला भी है, ठीक है ना। तो कहेंगे कि यह कितना घात है 200 घात का एक पदी बहुपद है, हो गया। यहाँ 3 जरूरी नहीं कि 3 ही लिखेंगे, 4 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये बहुत उत्तर हो सकता है। अपना मन से एक एक उदाहरण देना है, तो हम अपना मन से आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। एक माने 200 पावर 200 होना चाहिए और एक पद वाला भी होना चाहिए। एक पद मतलब उसके साथ जोड़ घटाव में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए घटाव 3 है तो ये 2 गो पद हो गया, एक तो 2x हो गया, एक 3 हो गया। तो ये 2 पद वाला 25 का घात हुआ, ये एक पद वाला 200 का घात हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखें 4 का 1। अब 4 का 2 देखते हैं। 4 का 2 है
कि 37 घात के त्रिपद, 37 घात के त्रिपद का और 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब पावर कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 37, कितना पद में, 3 पद के रूप में लिखना है। तो कहेंगे कि माना कि ये हल में क्या होगा, कहेंगे माना कि px बराबर, अपना मन से मानेंगे 3 पद वाला होना चाहिए और उसका घात कितना होना चाहिए, 37। तो जैसे 2x का पावर 37 एक पद हुआ, 2 पद के लिए इसमें x जोड़ दीजिए 2 पद हुआ, 3 पद के लिए 1 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 3 4 5 कुछ भी जोड़ दीजिए, 1 पद 2 पद 3 पद, ये त्रिपद हो गया। और इसका घात भी पावर कितना है, 37। तो 37 घात के त्रिपद, एक यहाँ आपको पता चल गया कि 37 घात के त्रिपद क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह 37 घात वाला, 37 घात का त्रिपद है, 3 पद है तो कहेंगे कि त्रिपद है, हो गया। इसी में कह रहा है कि 50 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए। अब क्या करना है, 50 घात लेना है और 2 पद हमको चाहिए, 2 पद। तो देखिए प्यारे बच्चों, फिर कहेंगे माना कि, फिर अपना मन से मानते हैं, फिर कहेंगे माना कि px बराबर, पावर कितना होना चाहिए, 50, ठीक है ना। तो कहेंगे 5 लीजिए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी रहेगा यहाँ। इसका पावर कितना होना चाहिए, 50। घात, घात कितना होना चाहिए, 50। घात का मतलब होता है पावर। अब कै पद, तो द्विपद, इसके साथ x जोड़ दीजिए तो ये द्विपद हो गया। मतलब 5x का पावर 50 प्लस x, यहाँ 5 हो, 3 हो, 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर बहुत हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 2 पद हो गया, क्योंकि हमें 50 घात का द्विपद मांग रहा था। तो ये 50 घात का द्विपद हो गया, एक ये और एक ये द्विपद हो गया। तो कहेंगे यह कितना घात है, यह 50 घात का क्या है, ये द्विपद है। बस इस प्रकार से आपका 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 3 नंबर। प्रश्न 3 है 4 का 3, 20 घात के द्विपद तथा 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब 20 घात वाला हमको द्विपद लिखना है। तो कहेंगे कि माना कि px बराबर 2 पद होना चाहिए, तो 3x का पावर 20, घात कितना होना चाहिए, 20। यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। अब 2 पद होना चाहिए, तो 2 पद मतलब -5 +5 +1 -1 -2, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 3x का पावर 20 और -5 को ही लिखेंगे तो आंसर सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 2 पद का होना चाहिए और उसका घात 20 होना चाहिए। ये घात कितना होना चाहिए, 20। अब क्या करेंगे, ये तो 2 पद का हो गया, तो इसे लिखेंगे कि यह 20 घात का 2 पद है, मतलब द्विपद है। यह 20 घात का क्या है प्यारे बच्चों, द्विपद है। इसी प्रकार से अब देखिए क्या होगा, 10 घात का एक पद बताना है, मतलब घात 10 होना चाहिए। तो फिर कहेंगे माना कि px बराबर, अपने मन से कुछ मान लीजिए, जैसे -2x माने हैं
और उसका घात कितना होगा 10। मतलब 10 घात का एक पद होना चाहिए, तो 10 घात का ही एक पद हो गया। यहाँ -2 माने हैं, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ -2 मानिए, -3 मानिए, -4 मानिए, कुछ भी ले सकते हैं, या 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए। मतलब घात हमारा 10 होना चाहिए और एक पद वाला होना चाहिए। तो ये हो गया एक 10 घात का, कहेंगे कि यह 10 घात का एक पद है, एक पद है। हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से आपका 3 नंबर कंप्लीट हुआ। घात बराबर होना चाहिए, 10 पावर में होना चाहिए, बाकी यहाँ कुछ भी मान लीजिए। यहाँ का घात 20 होना चाहिए, बाकी यहाँ और यहाँ आप कुछ भी मान लेंगे। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट आपका 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है तथा कौन त्रिपदी है। कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, 5 के 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x² - x है, तो यह दो पद है। देखिए यहाँ ये एक और ये एक, दो पद है, तो कहेंगे कि यह क्या है, द्विपद है, द्विपदी है। ठीक है ना। यह क्या है प्यारे बच्चों, द्विपदी है। देखिए यहाँ एक ये और एक ये, दो पद है तो द्विपदी है। दूसरा में देखिए क्या है प्यारे बच्चों, 3, 3 अकेला है, तो कहेंगे कि यह एक पद वाला है, यह एक पद है, यह एक पदी है, यानी एक पद है। 3 नंबर में देखिए क्या है प्यारे बच्चों, 3x² - 5 है, तो यहाँ देखेंगे कि दो पद वाला है। देखिए यहाँ एक पद ये, एक पद ये, तो कहेंगे क्या, कहेंगे कि यह द्विपदी है, यह द्विपदी है। हो गया। इसी प्रकार से 4 नंबर में देखिए क्या है, 5x² + 6x + 2। 4 नंबर में देखिए 5x² + 6x और +2, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, 1 2 3, यह कितना पद वाला है, यह त्रिपद है, यानी यह त्रिपदी है। 3 पद है, एक पद, दो पद, 3 पद, तो यह त्रिपदी है। 4 के बाद 5 नंबर में क्या है प्यारे बच्चों, 2x। 2x जो है, तो 2x तो अकेला है, तो यह कौन सा पद हो जाएगा, तो यह एक पद है, यह एक पदी है, चाहे यह एक पद है। ये हो गया आपका एक पद कंप्लीट हुआ। ये 3 पद तो ये त्रिपद हो जाएगा। इसमें 2 पद तो द्विपदी है। यह अकेला है तो यह एक पद वाला है। इसमें 2 है, 2 पद, तो ये द्विपदी है। इस प्रकार से 5 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न 6। अब प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x² - 2x + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बहुपद दिया गया हुआ है उसमें हमको 1 नंबर में x के जगह पे कितना डालना है, 0। 2 नंबर में x बराबर कितना रखेंगे, 1। 3 नंबर में x बराबर कितना रखना है, -3। तो हम सबसे पहले दिया गया बहुपद हम यहाँ लिखते हैं, क्या है देखिए प्यारे बच्चों। छः नंबर में क्या दिए हुए हैं, कहेंगे कि 6 का 1 नंबर देखिए दिया बहुपद, दिया गया बहुपद
पी एक्स बराबर कितना दिए हुए हैं 5x² माइनस 2x प्लस 3 यही दिए हुए हैं। तब एक नंबर में क्या बनाना है, एक नंबर में क्या है कि x बराबर 0। तब क्या होगा पी एक्स बराबर हमारा कितना दिए हुए हैं प्यारे बच्चों 5x² माइनस 2x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0, फिर यहाँ 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ 0 होगा और ये प्लस 3। अब देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर 0 और 5 में 0 से गुना करेंगे 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और ये प्लस 3। अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। यही हमारा एक नंबर का उत्तर हुआ। x बराबर 0 रखने पे कितना आया 3। अब x बराबर कितना रखना है, देखिए यहाँ x बराबर 1 रखना है। तो फिर से वही चीज दिया गया है, दिया गया बहुपद कितना है पी एक्स इजकल टू कितना दिए हुए था 5x² माइनस 2x प्लस 3। तब P1 निकालना है हमको। 2 नंबर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ये है 2 नंबर। P1 यानी x बराबर 1 रख दिए तो 5 x के जगह पे 1 का स्क्वायर, x के जगह पे 1 रखेंगे और ये प्लस 3 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा और प्लस 3। 5 और 3 कितना होगा 8 माइनस 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। यही हमारा उत्तर होगा। P1 मतलब x1 का मान कितना आया 6। अब 3 नंबर में कितना रखना है, देखिए यहाँ x बराबर -3 रखना है। फिर कहेंगे दिया गया बहुपद। अब 3 नंबर में x बराबर कितना रखना है -3। तो कहेंगे कि दिया गया बहुपद px बराबर कितना था 5x² माइनस 2x प्लस 3, यही तो था। अब यहाँ x के जगह पर यहाँ कितना रखना है -3, P-3। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 गुना, फिर यहाँ -3 रखेंगे और प्लस 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 होगा, माइनस और माइनस प्लस, 3 दूना 6 और प्लस 3। 45 और 6 51, 51 और 3 54, तो ये कितना हो जाएगा 54। यही आपका उत्तर होगा। x बराबर -3 रखने पे, यहाँ देखिए x बराबर -3 रखने पे यानी कितना आया तो 54। इस प्रकार से आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करना है। यानी एक नंबर में क्वेश्चन है Py बराबर y² प्लस y प्लस 2। तो दिया गया बहुपद क्या है Py बराबर y² प्लस y प्लस 2। तो सबसे पहले P0 निकालना है। तो यहाँ देखिए P0, यहाँ y के जगह पे 0 डालेंगे, फिर y के जगह पे 0 डालेंगे और यहाँ 2 आ गया। 0 का स्क्वायर 0, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ये आपका P0 का मान आया कितना तो 2। ठीक है। अब इसी प्रकार से कितना P1, फिर
कितना P1, यहाँ पे होगा P1 डालेंगे। अब तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 1 होगा और फिर 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 और प्लस 2, 2 1 3 1 4, टोटल कितना हो गया 4। इस प्रकार से P1 मेरा कितना आया 4 आ गया। अब कितना निकालना है, देखिए यहाँ P2 निकालना है, तो यहाँ P और 2 निकालेंगे। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 होगा और ये 2 तो है ही, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। इस प्रकार से आपका यही उत्तर हो गया। एक 2 आया है, एक 4 आया है, एक 8 आया है। इस प्रकार से यह आपका उत्तर हुआ। P0 का मान 2, P1 का मान 4, P2 का मान 8। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अब कितना है, 2 नंबर है PT बराबर 5 + T + 2TQ - T का पावर 4। यानी PT का मान इतना दिए हुए है बहुपद। अब यहाँ जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ एक बार 0 रखेंगे, एक बार फिर 1 रखेंगे, एक बार फिर 2 रखेंगे, एक बार। जहाँ जहाँ T है वहाँ एक बार 0 रखिए, फिर एक बार 1, फिर एक बार 2 और अलग अलग तीनों मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ कितना रखना है, यहाँ पे रखना है 0। देखिए ना यहाँ 0 है, P0, तो 0, 5 + T का मान 0 रखेंगे, 2 गुना T का मान 0 का क्यू हो जाएगा, फिर T का मान 0 का पावर 4। अब देखिए यहाँ 5 का 5, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 का पावर 0 ही आएगा, यानी ये भी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 का पावर 4 मतलब 0। अब 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 ही ना होगा, तो P0 का मान कितना आया 5 आया। अब कितना रखना है, देखिए यहाँ P1 तब P2, तो अब रखेंगे P1। PT बराबर कितना दिए हुए था 5 + T + 2TQ - T के पावर 4, यही बहुपद दिया था। तो P1 रखना है। अब T के जगह पे 1 रखेंगे, 5 + T के जगह पे 1, 2 गुना T के जगह पे 1 का ये Q हो जाएगा और T का जगह पर 1 और 1 का पावर 4। 5 + 1 + 1 का Q 1, तो 2 1 2, 1 को 4 बार गुना करेंगे 4th टाइम तो 1 ही होगा। 5 1 6 और 2 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा। यही मेरा P1 का मान कितना आया 7 आया। ठीक है, अब फिर हमको क्या निकालना है, फिर दिया गया बहुपद PT बराबर कितना था 5 + T + 2TQ - T का पावर 4। अब 2 डालना है, कितना है 2 रखना है, यानी P2 निकालना है। तो 5 + T के जगह पे 2 रखेंगे, 2 गुना T के जगह पे 2 का Q हो गया, T के जगह पे 2 का पावर 4 हो गया। अब देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा और 2 का Q 8 होगा, 8 में 2 से गुना करेंगे 16 होगा और 2 का पावर 4 कितना होगा 16 होगा। 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना आएगा 16, 2 का पावर 4 कितना आएगा 16। अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, 7, 16 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, मतलब कितना आया 7 आया। P2 का मान कितना आया 7 आया। फिर उसके बाद में P1 का मान कितना आया 7 आया। उसके बाद में देखिए यहाँ P0 का मान कितना आया 5 आया। तो यही हमारा P0 का मान 5 और उसके बाद में P1 का मान 7, उसके बाद में P2 का मान कितना आया 7।
यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं कि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 5, पी एक्स बराबर एक्स का घात 5 है। तो फिर पी जीरो यहाँ जीरो निकालेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे। तो दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर एक्स के पावर 5 है। तब एक में पहले क्या निकालना है, पी जीरो। तो ये जीरो का पावर 5 मतलब जीरो। फिर अब कितना निकालना है, पी 1। तो यहाँ 1 का पावर 5 कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या निकालना है, P2। तो यहाँ कहेंगे P2। तो दिया गया बहुपद यहाँ x के पावर 5, तो कितना आ जाएगा, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके। तो कितना आएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इस प्रकार से आपका यह उत्तर हुआ। एक 0, एक 1 और एक 32 आपका उत्तर होगा। अब 4 नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है ना। तो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, आप इस तरह फार्मूला पे भी बैठाए हैं कोई बात नहीं है, और ना भी फार्मूला पे बैठाते डायरेक्ट यहाँ एक्स का मान 0, यहाँ भी 0। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, तब सबसे पहले क्या निकालना था, P0। यहाँ कहेंगे P0 कितना, यहाँ देखिए ये है 0 का स्क्वायर माइनस 4, 0 का कोई वैल्यू नहीं, कितना आया, -4। इसी प्रकार से P1 रखेंगे 1। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -4, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। अब P2 ज्ञात करना था, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर -4 बराबर 2 का स्क्वायर 4 -4 घटाएंगे तो 0। यही आपका उत्तर हुआ, एक -4, एक -3, एक 0। यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। इस प्रकार से 4 नंबर कंप्लीट हुआ। ये इतना करने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ भी मान डाल सकते हैं। 0 डालेंगे दोनों में, एक बार 1 डालेंगे, फिर एक बार 2 डालेंगे, तो इतना ही मान आपको मिलेगा। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, क्या है कि पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 3x² माइनस 1। तो ये दिया गया बहुपद हम लिख दिए। अब इसमें P0 निकालना है, तो यहाँ कहेंगे P0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डालेंगे, और ये 0 का क्यूब। फिर यहाँ x है वहाँ 0 डालेंगे, तो 0 का स्क्वायर -1। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0, 0 में किसी भी अंक या संख्या से गुना करेंगे 0, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -1। 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, -1 आपका उत्तर हुआ, P0 का मान। अब P1 रखना है, तो यहाँ देखिए P1। फिर दिया गया बहुपद है 2x के जगह पे 1 का क्यूब हो जाएगा, 3x² यानी 1 का स्क्वायर -1। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, और -1। 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 होगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 हमारा आएगा P1 का मान। ये आपका उत्तर हुआ। P1 का मान कितना हुआ, 4, और P0 का मान कितना हुआ, -1। इसी प्रकार से अब देखते हैं कितना, P2 का मान रखेंगे। P2 का मान, तो P2 यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 गुना
यहाँ 2 का क्यू हो जाएगा 3 गुना यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। अब 2 का क्यू 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 और -1। 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 -1 बराबर 27। यही हमारा P2 का मान आएगा 27। इस प्रकार से हम तीनों आपको निकाल कर बता दिए। अब देखते हैं 6 नंबर 7 का 6। 7 का 6 है कि PT बराबर T का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3। यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ T के जगह पर एक बार 1 रखेंगे T के जगह पे, एक बार 2 रखेंगे T के जगह पे। तो सबसे पहले क्या निकालना है 0, तो T के जगह पे 0 रखते हैं, ये 0 का पावर 4 हो जाएगा और ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 3। यहाँ 0 का पावर 4 0, 0 का स्क्वायर 0 और ये प्लस 3। 0 का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 3 बचा और यही आपका P0 का मान कितना आया 3 आया। यही आपका 3 उत्तर हुआ P0 का मान। अब P1 रखना है तो यहाँ कहेंगे P1, तो ये क्वेश्चन है T के पावर 4, मतलब यहाँ अब 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और ये प्लस 3। 1 का पावर 4 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 हो गया। 3 और 1 कितना होगा 4 घटाव 1 होगा। 3 और 1 4 और ये -1, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना होगा 3 होगा। ये आपका P1 का मान कितना आया 3 आया। इसी प्रकार से अब देखेंगे P2 का मान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ कहेंगे P2 बराबर, तो यहाँ 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3। 2 का पावर 4 कितना आएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और प्लस 3। 16 और 3 कितना होगा 16 और 3 19 होगा। 19 में से कितना घटाना है 4 घटाना है, तो ये आपका 15। आपका यह उत्तर होगा किसका P2 का मान। तो P2 का मान कितना आया 15, P1 रखने पे कितना आया 3 और P0 रखने पे कितना आया 3। यही आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 7 नंबर कंप्लीट हुआ।